गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए एक आउट ऑफ एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है नीट 2025 का उसको डिस्कस करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को सोचिएगा तो 70% 80% ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, अगर 20% इसको दिमाग लगाइएगा तो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वही बना पाएगा जो एनसीईआरटी में डूबा रहेगा। तो इस क्वेश्चन में कैसे सोचना है वो हमको आपको बताएंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको 3 से 4 मिनट लग गया, 3 से 4 मिनट लगा, रियलिटी में लगा 3 से 4 मिनट। पहले उधर देख लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के, इधर देख रहे थे, हर जगह वही काम हो रहा है, हर जगह टाइम ही लग रहा है, तो उसे टाइम लगा के सही करते हैं। तो इसको हम सही किए और सही ये निकला, लगभग मेरा क्वेश्चन सही ही निकल रहा है। जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है लगभग सही ही निकल रहा है, एक आध को छोड़ दिया जाए तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए पीसीआर क्यों करते हैं, आप अगर ध्यान से सोचिए तो पीसीआर क्यों करते हैं। पीसीआर क्यों करते हैं? नंबर बढ़ाने के लिए करते हैं। और नंबर क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि स्टूडेंट कई सारे लाइगेशन में से एक लाइगेशन सक्सेस होगा। देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कितना प्रोसीजर होता है, कितना प्रोसेस होता था, उसमें 7 प्रोसेस होता है। आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, सबसे पहले पढ़ाया होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए, कोई भी डीएनए, ह्यूमन डीएनए, मान लीजिए जैसे इंसुलिन, हम लोग इंसुलिन बनाएंगे, ह्यूमन डीएनए को निकालेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर फ्रेगमेंटेशन या डाइजेशन भी उसको बोल सकते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। तो ये जो डिजायर्ड डीएनए है ये तो एकदम कटी ठोका है, ये तो कटी ठोका डिजायर्ड डीएनए। छोटा सा डीएनए निकाले, एक बड़ा सा डीएनए को फ्रेगमेंट करके छोटा सा टुल्ला सा कटी डीएनए निकाले। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे लाइगेशन। ये वेक्टर मान लीजिए वेक्टर है। अब वेक्टर के साथ ऐसा तो नहीं है कि एक के बार में निकाले और एक के बार में इसको जोड़ दिया और यहाँ जुट गया, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट। कई लाखों बार, लाखों करोड़ों बार इसको अटेम्प्ट करता है तब एगो जुटता है। तो इसीलिए हम पीसीआर करते हैं ताकि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर 4th स्टेप से शुरू कर पाए। 4th से पहला क्या है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा क्या है फ्रेगमेंटेशन या डाइजेशन, तीसरा क्या है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। 3 स्टेप हो गया और चौथा क्या है लाइगेशन। ये तीनों स्टेप बार बार नहीं करेंगे, इसीलिए हम 4th स्टेप से शुरू करें, क्योंकि ये सब में भी टाइम लगता है तीनों स्टेप में। और 4th स्टेप से शुरू करेंगे, और 4th स्टेप से भी शुरू करने के लिए इसलिए पीसीआर करते हैं ताकि नंबर बढ़ा सके। नंबर बढ़ाने का कारण क्या है, कई सारे लाइगेशन अटेम्प्ट करते हैं तब एक बार लाइगेशन होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, आपने पढ़ा होगा, कैरी मुलस ने दिया था। अब पीसीआर में क्या होता है, अब देखिए ये डबल स्टेप, आप समझिएगा। उतना ब्यूटीफुल डायग्राम बनाने वाला मास्टर का बच्चा सब इस बार हाफ हार रहा है। जो डायग्राम पे भर भर के डायग्राम बनाता तो मैं कुछ नहीं बना पाया। तो रफ डायग्राम 2 स्टैंड का डीएनए है, दोनों स्टैंड को पहले क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, पहले दोनों को क्या करते हैं, दोनों को अलग करते हैं। दोनों को अलग करने का प्रोसीजर को क्या करते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। पहले क्या करेंगे, डीनेचुरेशन। फिर क्या करेंगे, मान लीजिए ये है अपना 5 प्राइम इंड, ये है 3 प्राइम इंड, और ये फिर हो जाएगा 3 प्राइम इंड, ये है 5 प्राइम इंड। फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर कहाँ लगाते हैं, 3 प्राइम पे लगा, 3 प्राइम पे लगा, तो यहाँ प्राइमर एक जोड़ देंगे और यहाँ एक प्राइमर जोड़ देंगे। आपने ये भी पढ़ा है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड होता है प्राइमर, तो ये प्राइमर हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर एक्सटेंशन करेंगे। एक्सटेंशन करेंगे तो ये दोनों अपना ये प्राइमर ये ऐसे से बढ़ा देगा, ऐसे से बढ़ा देगा, ये मतलब ये फोटो स्टेट कर देगा। तो 1 से कितना बन गया, 2 बन गया, 1 से 2 बन गया, ठीक है। फिर ये दोनों को तोड़ेंगे, फिर 2 से कितना बनेगा, 4 बनेगा। फिर इसको तोड़ेंगे तो 4 से कितना बनेगा, 8 बनेगा। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं स्टूडेंट। मेजेल्सन और स्टॉल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस आपने जो N15 उन्हें जो हैवी आइसोटॉप्स ऑफ नाइट्रोजन लिया था, आप उससे ऐसे भी सोच सकते हैं कि कैसे होता है, एक फ्रेगमेंट से दो गो बनता है, फिर 2 से 4 बनता है, ऐसे भी। तो ऐसे ऐसे नंबर बढ़ रहा है। तो एनसीईआरटी बोलती थी यहाँ कि 30 गो साइकिल अगर चलाएंगे ना, 30 साइकिल अगर चलाएंगे ना, 30 साइकिल अगर चलेगा तो कितना बन हो जाएगा, लगभग 1 बिलियन बन जाएगा, लगभग 1 बिलियन कॉपी बन जाएगा। तो इस कैसे इसको इक्वेशन बनाएंगे, आप देखिए 1 से बना 2, 2 से 4, तो कैसे, मान लीजिए 2 टू द पावर n,
n नंबर ऑफ साइकिल, n वेयर n इज नंबर ऑफ साइकिल। अब देखिए 2 टू द पावर n, ठीक है। एक साइकिल में n बराबर कितना देंगे, n बराबर 1 देंगे तो फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 साइकिल में n बराबर 2 देंगे तो फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 साइकिल में n बराबर 3 देंगे फिर 8 हो जाएगा। इसी तरह करते करते 30 साइकिल में 1 बिलियन लगभग बनेगा। तो ये वही हो जाएगा 2 टू द पावर n। पहले हम सोच रहे थे कि ये मारेंगे, लेकिन नहीं, इसको 3-4 मिनट सोचे फिर ये सही किए। तो आशा करते हैं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरह कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़िएगा ना, तो ही आप बायो में अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू।